काशी में एक ब्राह्मण रहता है। किंतु उसके पास जीवन निर्वाह करने के लिए योग्य धन नहीं है, न रहने के लिए घर, न निर्वाह के लिए उचित धन। सज्जनों, मुस्कुराइए। जीवन में समस्याएं आती नहीं है। हम स्वयं पीले चावल लेकर जाते हैं समस्याओं को निमंत्रण देने। ध्यान से स्कंद पुराण की इस कथा को सुनिएगा। कहते हैं कि वो ब्राह्मण काशी में रहता है, पर न कभी अन्नपूर्णा मां के मंदिर में जाए, कि न कभी विश्वनाथ के दर्शन करें। रोज सुबह उठे, विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़ा रहे, दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से भिक्षा मांगे। कोई 10 आना दे, कोई 2 आना, कोई 12 आना। दिन भर में उसको इतनी भिक्षा मिल जाती थी कि शाम को दोनों पति पत्नी बैठकर भोजन कर सके। पर कभी कभी यदि प्रकृति अनुकूल न हो, यदि दर्शनार्थी कम आए, तो रात्रि को दोनों को भोजन तक नहीं मिलता था। एक लोटा गंगा जल पीकर, मिट्टी वाला नहीं, एक लोटा गंगा जल पीकर दोनों को रात गुजारनी पड़ती थी। अनपढ़ था, थोड़ा भोला भी था शायद। ऐसा स्कंद पुराण में तो नहीं लिखा है, पर मैंने जो पढ़ा तो उसके आधार पर मेरा इमेजिनेशन कह रहा है कि थोड़ा भोला था, सीधा आदमी, कुछ जानता नहीं था। वहां जो और ब्राह्मण जो विश्वनाथ मंदिर में रोज पंचामृत से और अनेक अनेक विध रसों से जो रोज अभिषेक करते थे, और वो अभिषेक कर जब वो बाहर निकले तो वो विद्वान ब्राह्मण कभी कभी इसकी मजाक उड़ाया करते थे। अरे मूर्ख, अरे एक रुद्र पाठ सीख लिया होता तो भी तेरा जीवन का कल्याण हो जाता, विश्वनाथ तेरा घर भर देता। पर तू मूर्ख, न कुछ जानता है, न कभी मंदिर में भी जाता है। व्यथित हो जाता, शर्मा जाता, सकुचा जाता। एक दिन तो ये बात उसको बहुत दिल में लग गई। कभी कभी होता है, बेफिजूल की बातें दिल पे लग जाती है, होता है। युवानों को तो खास, कोई यूं ही हंसा हो तो भी बात दिल में ले लेता है, समझ गए ना? तू मुस्कुराते रहना पर। तो ऐसे बेफिजूल की बात उसने दिल पे ले ली, बड़ा मायूस अपने घर वापस आया। पर कहते हैं कि उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। और यहां पर जितने अनुभवी सब पुरुष बैठे हैं, सोनी जी, आप लोगों का तो अनुभव ही होगा, पत्नी समझदारी होती है। जो पत्नी को समझदार माने ना, वही सुखी रहता है, सोनी जी। हाँ, यदि सुखी होना हो तो स्वयं को पत्नी से ज्यादा समझदार कभी मत मानो। ऐसा मैंने
अनुभवी संतों से सुना है। आप ये मत सोचना कि मुझे ये ज्ञान कहां से मिल गया, हमें तो एमनेम रही है। अनुभवी संतों से सुना है। उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। अवसर देखकर उसकी पत्नी ने, सुनिएगा बात को ध्यान से, पति को कब कहा जाए, सुबह की चाय हाथ में देकर नहीं, अवसर देखकर। आज तक वो खुद भूखी रही पर कभी कुछ नहीं कहा, पर आज अवसर था तो धीरे से उसकी पत्नी ने कहा कि आप भी तो ब्राह्मण हो, भले ही आपको मंत्र न आते हो तो क्या हुआ, ओम नमः शिवाय तो आपको आता ही है ना, आप विश्वनाथ के पास क्यों नहीं जाते हो? ये लोगों से आप हाथ फैलाते हो। यदि हाथ ही फैलाना है तो एक बार ओम नमः शिवाय बोलते बोलते विश्वनाथ के सामने झोली तो फैला के देखो। यदि भगवान विश्वनाथ तुम्हारी झोली भर देगा ना, तो वो झोली का धन कभी खत्म नहीं हो पाएगा हमसे, वो अक्षय हो जाएगा। एक बार करके तो देखो। यूं भी हमें तो भूखे ही मरना है, आज नहीं तो कल भूखे मर जाएंगे। पर यदि मेरी मानते हो तो ये लोगों के सामने ये झोला हाथ फैलाना बंद कर दो। यदि हाथ फैलाना ही है, ओम नमः शिवाय बोलो, विश्वनाथ को याद करो और अपनी झोली फैला के तो देखो। भगवान शंकर जब झोली भरेगा, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जब उसकी भभूत आपकी झोली में गिर गई, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। व्यथित उस ब्राह्मण को यह बात पत्नी की जच गई, जचनी चाहिए। सोनी जी, कोई शुरू करे ना करे, आप चालू कर देना। ऐसे सबको करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल वो ब्राह्मण दशाश्वमेध घाट जाकर गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके सीधा विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। दो हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को गाने लगा। अपनी सारी व्यथाओं को याद करता करता, विश्वनाथ को पुकारता पुकारता वो ब्राह्मण रोने लगा। कहते हैं कि कुछ ही पल में भगवान विश्वनाथ उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? तो कहते हैं कि कल तक भले ही वो मूर्ख था, पर विश्वनाथ का जो दास हो गया हो ना, फिर वो मूर्ख रह नहीं पाता है। भगवान शंकर के सामने नतमस्तक खड़ा वो ब्राह्मण बस इतना बोला कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपसे क्या मांगू? फिर भी यदि मांगना जरूरी हो तो आप बताओ, मैं आपसे क्या मांगू? ब्राह्मण के इस भोलेपन ने, कहते हैं कि शंकर का मन मोह लिया और भगवान शंकर ने कहा कि यहां से उत्तर में तू जा, थोड़ा आगे जाएगा वहां तुझे अन्नपूर्णा का दर्शन होगा। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, जैसा शंकर ने कहा था। ब्राह्मण चल पड़ा। एक छोटा सा सरोवर, तालाब, एक ढाबर, उसके किनारे बैठी कुछ माताएं कोई एक व्रत कर रही थी।
बैठकर उस ब्राह्मण ने सुना। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। भगवान शंकर के वरदान ने अब उस ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व को भरना शुरू किया। कोई व्यक्ति धन से अमीर नहीं होता है। धन का खर्च कहां किया जाए, उसकी जो सच्ची समझ रखता हो वही व्यक्ति इस संसार में अमीर है। भगवान किसी को धन नहीं देते हैं, भगवान व्यक्ति को अमीर बनाता है। आज इस ब्राह्मण को अमीर जो बनना था, इसलिए उसके संस्कार आरंभ हुए। उसने वो कथा सुनी और मां अन्नपूर्णा के व्रत करने का उसने भी संकल्प कर लिया। कहते हैं कि 21 दिन का वो व्रत करते करते मां उस पर प्रसन्न हो गई और मां अन्नपूर्णा ने उसको दर्शन दिए। मां अन्नपूर्णा ने उस ब्राह्मण को एक मोती दिया, माणिक दिया। कहा कि जा, रोज भगवान विश्वनाथ की सेवा करना बेटा, सन्मार्ग पर रहना। पर कहते हैं कि वो ब्राह्मण, अब उसका संस्कार हो चुका था, अब उसके भीतर का ब्राह्मणत्व तो जागृत हो चुका था। मां के चरणों में वो बैठा रहा। तब कहते हैं कि मां अन्नपूर्णा ने उसके माथे पर हाथ फेराते हुए कहा कि बेटा, फिर भी कभी तुझे जरूरत पड़ जाए मेरे पास आ जा। मां को प्रणाम करके उठा। कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की कृपा से जब वो घर से निकला था तब टूटी फूटी एक झोपड़ी से गया था, और जब वो वापस आया तो 5 मंजिला बड़े भवन के अंदर उस ब्राह्मण का स्वागत हुआ। वेद पाठी तो था नहीं, पर तब से उसने निर्णय लिया कि काशी में यदि कोई विद्वान ब्राह्मण आएगा तो उसकी सेवा मेरी ओर से होगी। पूरे आर्यावर्त से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते थे तो कहते हैं कि उन विद्वानों का उतारा अब इस ब्राह्मण के घर होने लगा। नित्य इस ब्राह्मण के घर में वेदों का पारायण शुरू हो गया। नित्य इस ब्राह्मण के घर में सत्संग होने लगा। नित्य इस ब्राह्मण के घर में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया। एक और भगवान विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ के ऊपर अभिषेक, तो इधर इस ब्राह्मण के घर में विश्वनाथ की प्रतिमूर्ति के ऊपर अभिषेक। आज भी अन्नपूर्णा मंदिर से थोड़ा आप आगे विश्वनाथ मंदिर से होकर निकलो ना, तो उस जमाने में उस ब्राह्मण ने जिस महादेव जी की पूजा की थी उस महादेव जी का स्थानक आज भी है। स्कंद पुराण में लिखा कि जो भी व्यक्ति भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके उस ब्राह्मण के द्वारा स्थापित उस शिवलिंग का जो दर्शन करता है उसके घर कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। जो शिव का हो जाए, जो शिवमय हो जाए, जो तन्मय हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसने शिवत्व को पा लिया।